नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम 9th की हिंदी की किताब स्पर्श भाग 1 से दुख का अधिकार पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल ने इस पाठ को लिखा है और उनकी समय सीमा रही है 1903 to 1976। ठीक है, ये इनकी जन्म की तिथि है और ये इनकी मृत्यु की तिथि है। ओके, तो लेखक इसमें हमें बताते हैं कि जो दुख का अधिकार है, उससे पहले वो पोशाक से रिलेट करते हैं कि मनुष्य की जो पोशाकें होती है जो हम कपड़े पहनते हैं उनको पोशाकें कहते हैं। तो पोशाक से मनुष्य का अधिकार अलग हो जाता है, समाज में उसकी जगह अलग हो जाती है, निश्चित दर्जा बन जाता है। दर्जा मतलब एक स्टेटस बन जाता है। हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमारे स्टेटस सिंबल होते हैं कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं हमें उसी कैटेगरी में लोग जानने लगते हैं कि ये कैसे हैं। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं तो हमें हाई क्लास मान लेते हैं। हम अगर ऐसे जीर्ण कपड़ों में रहेंगे तो वो हमें निम्न क्लास मान लेते हैं। और उसकी वजह से ये पोशाकें अड़चन भी पैदा कर देती हैं। यानी अगर आप एक अच्छी तरीके से तरीके से बने हुए हो, आपने बहुत अच्छी पोशाक पहनी है, तो क्या आप एक निम्न इस तरह के व्यक्ति के साथ जाके नॉर्मल तरीके से सड़क पे बैठ के बात नहीं कर सकते हो। लेखक ने यही बताया कि वो जब बाजार में जा रहे थे तो फुटपाथ कहते हैं जो जमीन के किनारे हमारी चलने की पथ एरा होता है, जहाँ पर बैठकर हॉकर्स कुछ सामान बेचते हैं, उसको फुटपाथ कहते हैं। चलने की जगह होती है मेन रोड से साइड हटकर। उस फुटपाथ के ऊपर कुछ खरबूजे डालियों में लेकर एक महिला बैठी रहती। कैसी महिला? अधेड़ उम्र की महिला बैठी रहती है और वो रो रही थी। यानी वो खरबूजे बेचने के लिए बैठी है और वो रो रही थी। कोई उसके खरबूजे खरीद भी नहीं रहा था। तो लेखक कहते हैं कि कोई खरबूजे खरीद भी नहीं रहा था। वो खरबूजे बेचने के लिए, बिक्री के लिए, मतलब बेचने के लिए बैठी थी। और वो जो बैठी महिला थी वो कपड़े से अपने मुंह को छिपाकर सर को घुटनों में रख के फक फक कर रो रही थी। फक का मतलब होता है बिटरली रो रही थी। बहुत ज्यादा तरीके से रोते हैं, बिटरली उसको कहते हैं फक फक कर रोना। इस तरह से वो रोए जा रही थी। अब लेखक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों रो रही है। लेखक जानना चाहते हैं लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उनके पास देखते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो वहां पे जो लोग थे वो उनको उस महिला को घृणा की तरीके से देख रहे थे। क्यों क्यों घृणा की तरीके से देख रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था। वो स्त्री का रोना देखकर जानना चाहते थे कि वो क्यों रो रही है। तो लेकिन उनकी जो पोशाक थी, यानी जो लेखक के कपड़े थे, व्यवधान में जो व्यवधान में डिस्टर्बेंस, ये जो पोशाक है ना, ये इसकी वजह से वो उनके पास जा नहीं पा रहे थे कि वो कैसे बात करें। तो कुछ एक व्यक्ति कह रहा था, थूकते हुए कह रहा था उस महिला की तरफ, क्या जमाना है, जवान लड़का मर गया और ये दुकान लगा के बैठ गई। दूसरा कह रहा था कि कैसी नीयत है, जैसी नीयत है अल्लाह वैसी बरकत देता है। सामने से सामने से फुटपाथ पर एक आदमी दिया सिलाई की तिल्ली से कान को जाते हुए कहता कि क्या जमाना आ गया है, इनको सिर्फ रोटी की टुकड़ी की पड़ी है। तो वो सब ऐसे ऐसे कह रहे थे इसको। और लाला जी भी कह रहे थे कि लाला जी भी बहुत कुछ बोल रहे थे। और उन्हें सब समझ में आया लेखक को कि इसके घर में एक जवान बेटा था, वो मर गया, सूतक लगा हुआ है। तो पड़ोस के लोगों से जब उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला कि 23 साल का एक बच्चा था, इसका लड़का था, और वह मर गया है। उसकी बहू और पोता पोते हैं। ठीक है, तो अब वो कछियारी करता था। कछियारी क्या होती है? कछियारी होती है कि जो खेतों में तरकारियां सब्जियां बोते हैं और उन्हें उन्हें बनाते हैं, सब्जियों को निकालते हैं, बेचते हैं, उसे कहते हैं कछियारी करना। ठीक है, खेतों में तरकारियां बोना, सब्जियों को बोना। वो ऐसे घर चलाता था। अब वह बच्चा मर गया है, लड़का मर गया है उसका। तो वो बेचारी
घर में जो बच्चे हैं भूखे हैं प्यासे हैं उनका निर्वाह करने के लिए उनको खाना खिलाने के लिए क्या करती है, बाजार में पहुंच जाती है ताकि वह खरबूजों को बेच सके। पहले तो लड़का बेचता था, अब उसको करना होगा बुढ़िया माँ को। और वो बताते हैं कि सांप के काटने से वह मर गया था, लड़का मर गया था। काफी ओझा को बुलाया गया, झाड़ फूक किया, पूजा दक्षिणा की, लेकिन वह नहीं बच पाया। फिर क्या होता है, अब लेखक कहते हैं कि जब उसका लड़का मर गया तो उसको तो कपड़ा भी लाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा, ऐसे तो मुर्दे को नंगा नहीं भेज सकते ना। तो वह तो चला गया। अब घर में कौन है, बिलखते हैं बच्चे, भूखी है बहू, उन सबके जो बदन है बहू का वो भी तप रहा है और इस तरह से ठंडी चवन्नी कोई भी उधार उसको देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सबको पता है अब ये कैसे चुकाएंगे। तो वो बेचारी ऐसे करके सोचती रहती है और फिर वो खरबूजे बेचने के लिए निकल पड़ती है और पप्पा पप्पा कर रो रही क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। अब लेखक को एक महिला की याद आती है जो कि संभ्रांत महिला थी और उसको उसके भी पुत्र की मृत्यु हो गई थी। पुत्र वियोग में मैंने पुत्र से उसका वियोग हो गया था, महिला का पुत्र मर चुका था। तो वो सम्राट महिला, सम्राट मतलब जो हाई लेवल की, हाई सोसाइटी की महिला थी, ठीक है, थोड़े सही तरीके से अपने घर को चलाने की स्थिति वाली महिला थी जिसके पास पैसा था, एक स्तर था परिवार में, समाज में, ठीक है। वो उनके पड़ोस की थी। पुत्र को जब की मृत्यु हुई तो उसको 2.5 महीने तक पलंग से वो उठी नहीं थी। 15-15 मिनट बाद उसको मूंछ आ जाती, मूंछ में वो उसको फिट पड़ जाते थे, उसको फिट हो जाते हैं ना, बेहोशी आ जाती थी, ठीक है। अगर बेहोशी नहीं आती थी तो आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। दो दो डॉक्टर हर समय सिरहाने बैठे रहते थे, सिरहाने मतलब सर के आसपास बैठे रहते थे, कब हमारी जरूरत पड़ जाए। बड़े घर की महिला थी, दुखी थी, लोग भी दुखी थे, उसके दुख को देखकर सब लोग दुखी थे, ठीक है। तो इस तरह से वो कहता है कि जो संभ्रांत लोग हैं जिनके पास डॉक्टरों को देने के लिए पैसे हैं, जिनके साथ सभी लोग, शहर भर के लोग उनके साथ दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो महिला है, गरीब है, उसको लोग ताने देते हैं और कहते हैं कि इस ये तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये क्या कर रही है, ये सूतक में भी क्या कर रही है, सूतक में भी हमको कुछ करना चाहती है, हमको अपने हाथ का, हम अपने हाथ से जो वो है खरबूजे वो देकर हमारा भी धन नष्ट करना चाहती है। तो लेखक कहते हैं कि जो शोक मनाने का और गम मनाने का भी ना एक टाइम होता है, एक आपके पास वजह होती है, आपका अधिकार होता है। शोक मनाने का, गम मनाने की सहूलियत होनी चाहिए। अगर आपके पास सहूलियत है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो आप रह सकते हो दुखी, वरना दुखी होने का भी आपको एक अधिकार नहीं मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगली पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।